हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 23 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नैना के हाथ में भी कांच लग जाता है। अभिषेक उसका हाथ पकड़कर ध्यान से नहीं उठा सकते क्या तो अभी खुद का रुमाल निकालकर नैना के हाथ पर बांध देता है। नैना को अभी की अपनी परवाह करते देख अच्छा लगता है तो जानबूझकर दूसरे हाथ में भी चोट लगवा लेती है। अभी जैसे ही उठने लगता है वो दूसरा हाथ दिखा देती है। अभिषेक हैरानी से उसे देखने लगता है। वाणी वीर को चेयर पर बैठाकर पैर से कांच निकालती है और पानी लाकर उसके पैर से खून साफ करती है। वीर एक टक पानी को देखता रहता है। वाणी रुमाल। वीर तो किसी और ही दुनिया में था। वाणी उसे अपनी ओर देखता पाकर उसके घाव को दबा देती है, जिससे वीर होश में आता है। पागल हो गया, ऐसा कौन करता है? वाणी बिना हाव भाव के रुमाल दो। वीर अपना रुमाल बढ़ा देता है और बोलता है, वैसे पुरानी मूवीज में हीरोइन अपना दुपट्टा फाड़कर हीरो की पट्टी करती थी। वाणी पट्टी बांधती हुई तड़प कर, मैं तुम्हारी हीरोइन नहीं हूँ वीर। वीर नाटक करते हुए वाणी घबरा कर, सॉरी, दर्द हुआ क्या? वीर हंसने लगा। वाणी ने गुस्से से देखकर मुड़ गई। वीर उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे चलकर वाणी के करीब आ जाता है। धीरे धीरे होने लगा है प्यार किसी से, मिलने का रहने लगा है इंतजार किसी से। यूँ तो बातें खास करने वाली होती नहीं, फिर भी ये आंखें बात किए बिना सोती नहीं। दिल भी रहा है हार किसी से, धीरे धीरे होने लगा है प्यार किसी से। वाणी ढूंढे गले से, मत करो वीर ये सब, इससे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और अपना हाथ छुड़ाकर आंखों में आए आंसू छुपाते हुए बाहर आ गई। वीर अपने आप से, अब तो ये दर्द भी मंजूर है। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम भी प्यार करती हो, तभी तो दर्द में नहीं देख सकती मुझे। और मुस्कुराने लगता है। वर्षा और नवीन ये सब देख रहे थे। वर्षा, हो क्या रहा है ये सब? नवीन उसे वीर का हाल दिल बताता है। वर्षा मन में, वाणी इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है, बात करनी पड़ेगी। मेघा आते हुए, घर चले। सब बाहर आ जाते हैं। अभिषेक, वीर और नैना को मैं ड्रेसिंग के लिए ले जाता हूँ। नवीन, तो इनको घर छोड़ दे। नवीन ने हामी भरी और सब अपने अपने घर चले गए। वर्षा, वाणी, तू आज रात मेरे घर रुक जाना, तुम दोनों से भी जरूरी बात करनी है मुझे। वाणी, ठीक है। वर्षा के घर पहुंचकर वाणी ने अपनी मम्मी को वहीं रहने के लिए बताया। उसकी मम्मी ने भी हाँ कह दी थी। मेघा और वाणी अपनी अपनी सोच में गुम सोफे पर बैठी थी। वर्षा पूरे घर में घूमती और एक हाथ से चॉकलेट खाती हुई उसकी मम्मी को मेघा के बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में काट छाट कर बता रही थी। जितना उसे लगा उतना बताएं जा रही थी। उसकी मम्मी हैरानी से वर्षा को देख रही थी। नीरू जी, वर्षा की मम्मी, आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही हैं? ये दोनों जो पूरा घर सर पर उठा के रखती हैं, जब से आई हैं तब से मुंह नहीं खोल रही। और तू जो 10 सवाल पर एक जवाब देती हैं, आज इतना बोल रही हैं। वर्षा, ओ प्लीज़ मम्मा, और एक पिलो मेघा पर फेंक देती हैं। मेघा, क्या चाहिए तुझे? नीरू जी, तुम तीनों बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। अपनी मम्मी के जाने के बाद वर्षा दरवाज़ा बंद कर देती हैं। वर्षा थोड़ा सीरियस होकर, अब तुम दोनों कान खोलकर मेरी बात सुनो। दोनों उसकी तरफ देखती हैं। वर्षा, पहले मेघा से शुरू करते हैं। मेघा सवाले निगाहों से वर्षा को देखती हैं। वर्षा, मुझे पता है मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और ये रिलेशनशिप वगैरह और मुझे तुझे कुछ नहीं करना चाहिए, पर आदि मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं। कुछ दिन रुक जा, जब मुझे समझ आ जाएगा मैं सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बयां कर दूंगी। मेघा ने सटीक जवाब दिया। वर्षा और वाणी ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। मेघा झल्ला कर,
क्या है? उस आदि पर विश्वास नहीं है मुझे। आए दिन तो नई नई लड़कियों से घिरा रहता है। वाणी से भी तो कितने झगड़े किए उसने शुरू में। तो परखने दे पहले। वाणी हाई फाई करके, बात तो तू सही कह रही है, बात बात पर पनिशमेंट दे दे था। मेरी माने तो मत कहना। हाँ वर्षा, गलती उस अकेले की नहीं थी, वाणी की भी थी। यही बैठे बिठाए पंगे लेती रहती थी। मेघा, हाँ तो जब खुद को समझ आएगा तब तो बताऊंगी ना, अभी सोचने दे। वर्षा, क्या होगा तेरा? मेघा लापरवाही से कंधे उचका देती हैं। वर्षा अब वाणी की तरफ देखती है। वाणी, हाँ मुझे पता है तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मुंबई से आने के बाद मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। और मैं तुझे एक बात बता देती हूँ, तेरे सवालों से पहले वीर के बारे में कुछ मत पूछना प्लीज़। वर्षा, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है तू, पहले ही समझ जाती हैं क्या बात करनी है मुझे तुझसे। मेघा शांत रहकर उनकी बात सुन रही थी। वर्षा, तू बता ऐसा क्या हो गया था कि तूने 5-6 दिन तक हम सब में से किसी से भी बात नहीं की और अचानक अंकल आंटी, आशीष, वाणी का भाई और महक, वाणी की बहन को भी मुंबई आना पड़ा? वाणी गहरी सांस लेकर, जिस दिन मैंने नवीन से वीर के मैसेज के बारे में बात की उसके बाद मैंने गुस्से से अपना मोबाइल अलमारी में रख दिया। फ्लैशबैक। ज्योति, क्या हुआ? तेरी आंखें क्यों लाल हैं और चेहरा क्यों उतरा है? वाणी, ऐसी ही। ज्योति, चल मरीन ड्राइव चलते हैं, वहाँ तुझे अच्छा लगेगा, वो तेरी फेवरेट प्लेस भी है। वाणी, ज्योति, मम्मी हमारा खाना मत बनाना, हम बाहर से खाकर आएंगे। दोनों जल्दी तैयार होकर मरीन ड्राइव चली जाती हैं। वाणी पानी की ओर मुंह करके लहरें दिखती रहती हैं और उसके दिमाग में वीर के मैसेज ही घूमते रहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ मोहित आ जाता है, जिसे देखकर वाणी ज्योति को गुस्से से देखती हैं। ज्योति एक कान पकड़कर सॉरी बोल देती हैं और मोहित के साथ थोड़ा अलग जाकर बैठ जाती हैं। वाणी अपना चेहरा वापस पानी की तरफ कर लेती हैं और आंखें बंद करके ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती हैं। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वो अपने आसपास देखती हैं। ज्योति और मोहित एक दूसरे के गले में बाहों का हाथ डाले बैठे थे और उनके होठ आपस में मिले हुए थे, जिसे देखकर वाणी शॉक हो जाती हैं और वो ज्योति को असहज होकर आवाज़ लगा देती हैं, तू पागल है? इतने लोगों के सामने अकेले में ठीक है, पर ऐसे किसी ने देखा? वाणी खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। ज्योति, ये मुंबई है मेरी जान। वाणी, बस मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। ज्योति, 10 मिनट रुक जा प्लीज़। वाणी, नहीं बोला ना। मोहित, वाणी मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, पर मैं ज्योति को सच में बहुत चाहता हूँ और इसे शादी करना चाहता हूँ, इसके बिना नहीं रह सकता मैं। वाणी, तो ताऊजी से इस बारे में बात करो। मोहित ज्योति का हाथ थाम कर, जब मेरा कैरियर सेट हो जाएगा तो मैं खुद इसका हाथ मांगने आऊँगा। वाणी, अब हमें जाना चाहिए और आई विश कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो। ज्योति और वाणी दोनों घर पहुँचती हैं। ताऊजी दोनों को अपने पास बुलाते हैं और अगले ही पल ज्योति के गालों पर ताऊजी के हाथ का निशान होता है और वाणी डरी सहमी सी एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। ताई जी, अरे आपने। ताऊजी अपने होठ पर अंगुली रखकर चुप रहने को कहते हैं। ताऊजी बहुत गुस्से में थे, उनकी आंखों से उनके गुस्से का पता लगाया जा सकता था। जितना भी ज्वालामुखी उनके भीतर था वो सारा अब ज्योति पर फटने वाला था। ताऊजी तेज आवाज में, क्या कर रही थी तुम दोनों वहाँ? और कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम? छी, मैं तो बोल भी नहीं सकता, नाक कटा दी तूने मेरी। ज्योति हिचकते हुए, पापा वो हम एक दूसरे से प्यार। तभी एक और आवाज, चटाक, ज्योति का दूसरा गाल भी लाल हो जाता है। ताऊजी, प्यार मैं तुम्हें इतनी छूट देने का नतीजा है, मेरा सिर सर से झुका दिया तूने। ताई जी की तरफ देखकर, बंद कर दो इसे कमरे में, आज से 3 दिन बाद इसकी शादी है, तभी ये बाहर निकलेंगी।
ज्योति रोती हुई, प्लीज पापा, एक बार मेरी बात तो। ताऊजी उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए कमरे तक ले जाते हैं और ज्योति बस गिड़गिड़ाती रहती है, एक बार मोहित से मिल। ताऊजी उसे कमरे में धकेलकर कमरा बाहर से बंद कर देते हैं। ज्योति रोते हुए, मम्मी मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना, पापा को समझाओ ना, मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। वाणी रोते हुए सहमी आवाज में, ताऊजी आप। ताऊजी वाणी और ताईजी को आंखें दिखाकर गुस्से से, रोना धोना बंद करो और शादी की तैयारी करो। और वाणी तुम दोनों के मोबाइल लाकर मुझे दे दो अभी। खबरदार, जो तुम दोनों में से किसी ने भी ये शादी रोकने की कोशिश की। वर्षा कुछ सोचकर, फिर वाणी ने अपने आंसू साफ किए। जिस दिन शादी थी उसी दिन सुबह मम्मी पापा आ गए और उसी दिन मैं ज्योति से मिल पाई। ताऊजी तैयार करो, उसे बारात बस आने वाली होंगी। सुजीत जी, वाणी के पापा, भाई साहब इतनी जल्दबाजी में शादी, ये फैसला सही नहीं है। माना कि ज्योति से गलती हुई है, पर ताऊजी ने हाथ हवा में उठाकर चुप रहने को कहा। ताऊजी मैं फैसला ले चुका हूँ, तो बस अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझे अपना फैसला बदलने में मजबूर ना करे। ज्योति रोते हुए वाणी के गले लग जाती है, प्लीज कुछ कर। बोलते बोलते उसका गला रूंध सा जाता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वाणी उसके आंसू पोंछकर, सॉरी ज्योति, मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। ताऊजी ने तेरे किसी भी फ्रेंड को शादी में इनवाइट नहीं करने दिया है, ना ही मुझे कहीं बाहर भेज रहे हैं। वाणी लगभग रोती हुई, ज्योति रोते रोते बेहोश हो गई थी। फिर भी ताऊजी का दिल नहीं पसीजा। वर्षा, उन्होंने अपनी जिद से उसकी शादी करवा ही दी। उसे उसका प्यार नहीं मिला, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई यार। वो अब पूरी लाइफ कैसे रहेंगी। वाणी की आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए। वर्षा ने उसे गले लगा लिया और मेघा भी उसके गले लग गई। वाणी के दिल में जितना भी दर्द था ज्योति को लेकर, उसने सारा आंसू के जरिए बाहर निकाल दिया। वाणी बस रोए जा रही थी। वर्षा और मेघा ने उसे चुप करवाया। तीनों अभी भी एक दूसरे से लिपटी खड़ी थी। वाणी मन में, इसीलिए मैं बस वीर से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहती हूँ। मैं कभी प्यार नहीं कर सकती, वरना आगे जाकर मेरी हालत भी ज्योति की तरह हो जाएगी। सॉरी वीर, पर हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। तभी नीरू जी आवाज़ लगा देती हैं। तीनों खाना खाकर वापस अपने कमरे में आ जाती हैं। मेघा और वर्षा वाणी को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। वाणी आखिर में हंसी देती हैं। मेघा और वाणी बातें करते करते सो जाती हैं। वर्षा नवीन से बात करके उसे मुंबई में जो कुछ हुआ सब बता देती हैं और फ़ोन कट करके सोने की कोशिश करती हैं कि कुछ देर बाद वीर का कॉल आ जाता है। वर्षा खबर पहुंच गई लगता है और कॉल पिक कर लेती हैं। वर्षा, बता दिया तेरे हनुमान ने तुझे सब। वीर हंसकर, हनुमान तो अभी है मेरा। वर्षा हंसने लगती है। वीर थोड़ा सीरियस होकर, मेरे बारे में कुछ कहा उसने? वर्षा, नहीं, उसकी बातों में तेरा जिक्र नहीं था। पर वीर उदासी से, पर वर्षा, उसे लगता है कि वो मुझसे छिपा सकती हैं, पर शायद जो भी ज्योति के साथ हुआ उससे वाणी सोचती है कि उसके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। वीर कॉल कट कर देता है। वीर, प्यार तो उसे मुझसे करना ही पड़ेगा, और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए शरारत से मुस्कुरा देता है।